व्हाट्सएप पर भेज दो, ठीक है, मैं उसको देख लूंगा। वहाँ तक करवाया है उसमें प्रॉब्लम है या फिर और बाकी दूसरे में है? बहुत ज़्यादा चीज़ें तो हम लोगों ने किया नहीं है ना, बाकी दूसरे में जो हम लोगों ने नहीं किया उसमें चल कोई बात नहीं, भेज देना। आप लोग का क्वेश्चन लेते हैं तो कुछ कर नहीं सकते हैं। हम लोग को आने दो, एडमिट करने दो थोड़ा सा। आप लोग कभी कॉलेज में आकर आपको डिस्कस नहीं करते कि सर हम पहले एग्जाम दे रहे हैं बाद में करेंगे, तो अच्छी बात है ना कि बात हो रही है। 2 मिनट से रुक जाए सारे लोग, सब लोग को ज्वाइन होने दो जी। बहुत अजीब सा सिचुएशन। कैमरा ऑन कर लेना, मुझे आप लोगों को देखने का बड़ा मन कर रहा है। हाँ बोलिए, बोलो बोलो बेटा बोलो। बहुत हाँ, बहुत अच्छा काम है मार्केट में, कैमरा ऑन ही रखो। चलो स्टार्ट। सारे लोग हमको बताओ। अच्छा, अब तो छुट्टी होनी चाहिए। देखो सारे लोग, बेरोजगारों का पर्व है। देखो चलो देखो सारे लोग देखेंगे। हम देवराज सिंह, हुआ नहीं था तो आज क्या करना है मुझे बताओ। देवराज सिंह कैमरा ऑन कर लो भाई। चीजें छूट गई है ना, जैसे आज क्लास कर रहे हो तो कैमरा ऑन कर लो, सर को थोड़ा चेहरा दिखा दो। हम लोग बहुत अच्छा। और सारे लोग, आराध्या कुमारी कैमरा ऑन कर लो सब लोग। मेघा कुमारी, ऋत्विक कुमार, जानवी, हुसैन, सारे लोग ऑन कर लो कैमरा। अरे कुछ दिन बाद तो अब ऑफलाइन हो जाएगा क्लास, तब तो सर को चेहरा दिखा दो। हाँ नेहा कुमारी, आज 5-6 एडजस्टमेंट बताएंगे आप लोग को, ठीक है। सारा 5-6 एडजस्टमेंट डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसीलिए स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, सारे लोग आ जाएंगे तो ठीक रहेगा। किसी का भी 2 लाइन छूट गया तो वो एडजस्टमेंट में दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये बताओ कि 50,000 रुपया का आपने रेंट पेमेंट किया, सारे लोग देखेंगे इधर। आपने 50,000 रुपया का रेंट पेमेंट किया। जब भी हम लोग पीएल अकाउंट बनाते हैं ना जी, वो एक पर्टिकुलर पीरियड का बनाते हैं, ठीक है। जब भी हम पीएल अकाउंट बनाते हैं ना, एक पर्टिकुलर पीरियड का बनाते हैं, ठीक है। जैसे मान लो वो पीरियड है 1/4/2020 से 31/3/2021। हम लोग जो पीएल अकाउंट बनाते हैं ना, परफॉर्मेंस अकाउंट, यस सर। परफॉर्मेंस अकाउंट क्या होता है जी? पीएल अकाउंट। इसमें ट्रेडिंग अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग का सब। देखो ये एक पार्टिकुलर पीरियड का बनता है। यहाँ पर क्या है जी पीरियड? ये 12 मंथ आपका है। ये पीरियड आपका क्या है? 12 मंथ, ठीक है। यस या नो? इस पीरियड में अभी सब लोग इंटर हो रहे हैं। इंटर होने दो सारे लोग को 2 मिनट, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा इन लोग को। जल्दी जल्दी इंटर हो जाओ भाई लोग, सारे लोग जल्दी जल्दी। 2 मिनट रुके रहे हुए हैं तुम ही लोग के लिए। चलो इस पार्टिकुलर पीरियड में 50,000 रुपया का रेंट पेड किया, रेंट पेड, ठीक है। अब ये जो रेंट पेड किए हैं 50,000 रुपया, इसमें तो आपको बोल दिया कोई कि 20,000 जो रेंट है ना, 20,000 जो रेंट पेड किया है ना आपने 21-22 के लिए, कुछ समझ में आया? सारे लोग देखेंगे ध्यान से। अकाउंट्स बनता है एक पर्टिकुलर पीरियड का, और उस पीरियड का सारा इनकम एक्सपेंस उसमें लेते हैं।
तो हमने 20-21 में पेड किया है 50,000 रुपया, लेकिन उसको जब बाइफरकेट किए तो उसमें पता चला कि उस 50,000 में 20,000 नेक्स्ट ईयर के लिए पेमेंट कर दिए हैं इसी ईयर। 20-21 में ही हमने पेमेंट कर दिया है, 20-21 में ही हमने पेमेंट कर दिया है 21-22 के लिए 20,000 रुपया, ऐसे नो? यस सर। हाँ, अब आपको बोलता है किसका अकाउंटिंग करो, तो मान लो कि जर्नल एंट्री करने के टाइम में ही जो आपको वाउचर मिला, जो आपको रिसीट मिला, उसमें बोला गया है कि 50,000 रुपया का पेमेंट है, जिसमें से करेंट ईयर के लिए 30,000 रुपया है और नेक्स्ट ईयर के लिए 20,000 रुपया है। क्या इसका एंट्री करोगे? इसका सारा देखो, आज क्या कराएंगे तुम लोग को, एक्सपेंस। यहाँ देखो, आज ये मेरा टारगेट है, इतना कंप्लीट कर लेना है। एक्सपेंस, बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट ये होता है, दो चीज हो सकता है एक्सपेंस के साथ, आउट स्टैंडिंग होगा या एडवांस होगा, इनकम आउट स्टैंडिंग होगा या एडवांस होगा। यस या नो? यस सर। हाँ, तो अभी क्या कर रहे हैं, एडवांस एक्सपेंस का कर रहे हैं, अभी एंट्री कर रहे हैं एडवांस एक्सपेंस का, फिर कराएंगे आउट स्टैंडिंग एक्सपेंस का, फिर एडवांस इनकम का, आउट स्टैंडिंग इनकम का। करो, क्या करोगे इसका एंट्री, बताओ सब लोग। कि 50,000 का रेंट पेड किया, उसमें आपको बता दिया कि 30,000 रुपया करेंट ईयर का है, 20,000 एडवांस है, क्या करोगे इसका एडजस्टमेंट? कौन बताएगा हमको? कौन स्टूडेंट ये चीज बताएगा हमको जी? सर रेंट इन एडवांस अकाउंट डेबिट हाँ, टू कैश अकाउंट। अच्छा, पूरा तो सर 20,000। कैसे बताओ? सिर्फ एक ही एंट्री होगा? नहीं सर, दो होगा। क्या? एक रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 30,000 अच्छा, और और एक रेंट अकाउंट डेबिट टू 20,000। और कोई बोलो जी, और कोई ट्राई करो, कोशिश करो कम से कम। अब देखो, कोशिश भी नहीं करते हो तो हमको थोड़ा सा होता है, कोशिश करना चाहिए ना, गलत होगा तो होगा, कोशिश करो सारे लोग। सोनम कुमारी, अनुराग, अनुराग आप करो कोशिश ही। देखो, कोशिश नहीं करते हो, ये सबसे बड़ा माइंड। सर आज एग्जामिनेशन फॉर्म फिल हो रहा है ना, तो सारे स्टूडेंट्स वहीं पे बिजी है, इसलिए आप कोई अच्छे से क्लास नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो ठीक है, तो जितना लोग कर पा रहे हो उतना लोग करो, ठीक है। एग्जामिनेशन फॉर्म फिल हो रहा है आज ही जी? यस सर। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक ठीक, कोई बात, ठीक है, फिर भी हम कोशिश करते हैं बताने का, ठीक है। ठीक, देखो सब लोग देखेगा इसका एंट्री क्या होगा। दो तरह से इसका अकाउंटिंग हो सकता है, सब सारे लोग देखेंगे, दो तरह से इसका अकाउंटिंग हो सकता है, दो तरह से इसका अकाउंटिंग हो सकता है। पहला, काउंटर पर जो एंट्री करने वाला है वो अकाउंटेंट है, उसको एडजस्टमेंट नहीं आता है, तो एंट्री करेगा रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना रेंट पेमेंट किया है जी? 50,000। और बाद में जब फाइनल अकाउंट बनेगा तो उसमें पता चलेगा कि 50,000 में 20,000 एडवांस रेंट है, तो इसका एडजस्टमेंट हो जाएगा। देखो एडजस्टमेंट एंट्री बता रहे हैं, एडवांस रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। एक पहला ये तरीका हुआ, कोई डाउट है? इस एंट्री में किसी को डाउट है? नो सर। खुल के बोलो। दीक्षा आप बोलो जी।
अब देखो, अब दूसरा तरीका, वहां पर जो बैठा हुआ है अकाउंटेंट ने, उसको एडजस्टमेंट खूब आता है, वो क्या एंट्री करेगा? रेंट अकाउंट डेबिट, दोनों एक ही चीज है। बोला है कि रेंट का तो खर्चा 30,000 हुआ, एडवांस रेंट कितना हुआ? 20,000। हाँ, एडवांस रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मेरा अच्छा रहा, थोड़ा देख लेना। कोई दिक्कत है? नो सर। दोनों एंट्री में कोई डिफरेंस है? कौन बताएगा हमको? बताओ। सर जो फर्स्ट एंट्री है ना, वो उसमें अमाउंट वापस नहीं किया जा सकता, लेकिन सेकंड एंट्री में अगर कोई वो मांगेगा ना अगर अपना पैसा, तो वो उसको देना भी पड़ सकता है। किस एंट्री में? सर सेकंड में जो एडवांस पेमेंट है ना, उसमें। इसमें? यस सर। क्या बोले, फिर से बोलो। तो जो एडवांस पेमेंट है ना सर, उसको रिटर्न भी करना पड़ सकता है एक टाइम पे, अगर वो जब वो मांगेगा तो। इस केस में? कौन सा केस में सर? पहला केस में, इसमें? उसमें उसको वो नहीं मांगेगा तो उसको मतलब कि देना नहीं पड़ेगा, वो लायबिलिटी नहीं होगा एक प्रकार से। ये कैसे बताया, आपको पता चला? तो अब एडवांस लिखा है इसलिए। यहाँ पर भी तो एडवांस लिखा हुआ है। कहाँ पे सर? यहाँ नहीं लिखा हुआ एडवांस रेंट? सर उसी में और फर्स्ट वाला में बता रहे थे डिफरेंस। इसमें पहला केस ये है, ये है दूसरा केस। हमको लगा सर इधर आप जो लेफ्ट में है ना 1 2, उसको उसमें डिफरेंस पूछ रहे हैं। नहीं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ भी आज बहुत हल्ला हो रहा है, सब लोग फॉर्म भरने आया हुआ है। बताओ, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, समझ गए? यहाँ पहले 50 का 50,000 एक्सपेंस मान लिया, और उसमें से 20,000 क्या मान लिया जी? एडवांस है, तो रेंट एक्सपेंस घट गया, एडवांस रेंट एसेट इंक्रीज हो गया। यस या नो? हाँ या ना? यस सर। आप भी तो यस या नो बताओ। देवराज सिंह, तुमको समझ में आया ये चीज? यस सर, आ गया। कि झूठ बोल रहे हो? आ गया सर। चलो ठीक है। अब नेक्स्ट, और किसी को कोई डाउट है इसमें तो पूछो, हम आते हैं स्क्रीन पर। किसी को कोई डाउट है इस एंट्री में? कोई स्टूडेंट को? अनुराग, आप बताओ जी, आप क्लास में हो? अनुराग, देखो इस एंट्री में हमने किया क्या है कि पहले तो रेंट पेमेंट किया, इसको 5 मिनट एक्सप्लेन करते हैं। ये 4 जो एडजस्टमेंट है ना, पूरा जीवन भर मिलेगा तुमको, यही सब एडजस्टमेंट होता है। हमने 50,000 रुपया का रेंट पेड किया, एंट्री करते हैं रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसके बाद क्या हुआ, हमको मालूम हुआ कि इस 50,000 में 50,000 इस साल का रेंट नहीं है, इस 50,000 में 20,000 रुपया रेंट नेक्स्ट ईयर के लिए है। 50,000 में 20,000 का रेंट क्या है? नेक्स्ट ईयर के लिए है। तो ये 20,000 रेंट मेरे लिए क्या हो गया? एडवांस रेंट हो गया। यस या नो? तो एडवांस रेंट मेरे लिए क्या है? एसेट है। हम तो पहले एंट्री कर चुके हैं, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 50,000 रेंट को एक्सपेंस मान चुके हैं 50,000 रुपया। तो हम क्या करेंगे, रेंट एक्सपेंस जो 50,000 है उसको घटाएंगे 20,000 से, डिक्रीज करेंगे। एडवांस रेंट एसेट इंक्रीज हो जाएगा। रेंट एसेट एक्सपेंस डिक्रीज, एडवांस रेंट एसेट इंक्रीज डेबिट। ऐसे नो? इसको सेट करते हैं, देखो इसको सेट कर देते हैं। देखो पहला एंट्री क्या हुआ, रेंट एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट, कितना से? 50,000। पहला केस बता रहे, कैश एसेट्स डिक्रीज क्रेडिट 50,000। अब दूसरा जो एंट्री मारे हैं एडवांस वाला, उसका बताते हैं। रेंट एक्सपेंस डिक्रीज क्रेडिट, कितना से? 20,000 रुपया। एडवांस रेंट एसेट्स इंक्रीज डेबिट, कितना से?
कोई डाउट है इसमें? आप लोग बोले। ये इसका एंट्री है, इसका एंट्री है, इसका पहला केस का, और दूसरा केस का अलग करेंगे। ये पहला केस का एंट्री है। कोई डाउट है? देवराज, कोई एक दो स्टूडेंट भी तो पार्टिसिपेट करो जी। नो सर, नो डाउट। चलो अब इस केस का एंट्री कर देते हैं, सेटिंग कर देते हैं। इस केस जिसमें जिस समय पेड किया उसी समय एडवांस का एंट्री कर दिए, तो उस केस में क्या होगा एंट्री? रेंट एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट। रेंट कितना है? 30,000। एडवांस रेंट, एसेट्स इंक्रीज डेबिट कितना से? 20,000। कैश एसेट्स डिक्रीज क्रेडिट 50,000। अब बोलो सारे लोग। कोई डाउट है जी? नो सर। आराध्या आप बोलो जी। आराध्या कुमारी बोलो। आराध्या आवाज आ रहा है? आ रहा है सर आवाज। चलो अब दूसरा एंट्री बताओ हमको, दूसरा केस। यहाँ तो रेंट एक्सपेंस एडवांस था तो क्या होगा? ये हुआ। एक्सपेंस अगर आउटस्टैंडिंग होगा तो क्या होगा? देखो साल भर का आपके स्टाफ का सैलरी कितना है? 1 ईयर का सैलरी है 2 लाख रुपया। आपने पेड किया है कितना सैलरी? पेड ड्यूरिंग द ईयर 1,70,000 रुपया आपने पेड किया है। एस या नो? तो 30,000 रुपया सैलरी आउटस्टैंडिंग है। सैलरी आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द ईयर। 30,000 जो आउटस्टैंडिंग है इसका किस तरह से काउंटिंग करोगे? 2 लाख रुपया आपका सैलरी है साल भर का एक स्टाफ का, उसको आपने 1,70,000 रुपया पेमेंट किया और 30,000 अभी भी आउटस्टैंडिंग है। इसका क्या करोगे? किस तरह से इसका अकाउंटिंग करोगे? सारे लोग जनरल एंट्री करेगा इसका। कॉपी किताब में सारे लोग इसका जनरल एंट्री करो। तो क्वेश्चन रिपीट कीजिए। फिर सैलरी है कितना साल भर का? 2 लाख रुपया। कितना है? 2 लाख। 2 लाख। उसमें से आपने पेड किया कितना? 1,70,000। कितना पेड किया जी? 1,70,000। अब 30,000 रुपया इसका मतलब आउटस्टैंडिंग है। यस सर। तो 2 ट्रांजेक्शन हुआ, एक तो पेड का, दूसरा आउटस्टैंडिंग का। यस सर। का दोनों का जनरल एंट्री करो। पेड का तो आराम से कर दोगे, यस सर। जो आउटस्टैंडिंग है उसका भी करो। क्या करोगे इसका एंट्री बताओ? कैसे करो? अंकित तुम क्लास में हो? अंकित ये लोग क्या क्लास स्टूडेंट? अंकित कुमार क्लास में हो तुम जी? बताओ क्या करोगे इसका एंट्री? सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। ये किसका एंट्री होगा? सर वो आउटस्टैंडिंग का। आउटस्टैंडिंग का। पेड का क्या होगा? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1,70,000। देवराज सिंह आप बताओ जी। देवराज सिंह आप बताओ जी।
ये एंट्री सही है या गलत है? गलत है तो सही एंट्री क्या होगा? मेरे हिसाब से तो ये एंट्री गलत है, आपके हिसाब से क्या है? सर नहीं पता सर। और कोई बताएगा? देखो क्या होगा एंट्री, देखो आराध्या तुम भी देखो क्या हुआ है यहाँ पर। हमने सैलरी कितना पेड किया है? पहले 1,70,000 जो सैलरी पेड किए इसका एंट्री करेंगे। 1,70,000 रुपया का सैलरी पेड किया इसका एंट्री करेंगे। सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यस या नो? कितना? 1,70,000 रुपया। इसको सेट करेंगे तो क्या होगा? सैलरी एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट, कितना से? 1,70,000 कैश एसेट्स डिक्रीज क्रेडिट। ये तो सिंपल में सिंपल एंट्री है जो हम लोग रेगुलर करते हैं। दूसरा एंट्री क्या होगा? आउटस्टैंडिंग सैलरी का। आउटस्टैंडिंग सैलरी का दूसरा एंट्री करेंगे। इसको सेट करके पूरा ऊपर से नीचे तक बताते हैं। सैलरी आपने 1,70,000 पहले से पेड किया है। 1,70,000 सैलरी पेड करने के बाद भी 30,000 का सैलरी आउटस्टैंडिंग है। सर ये तो सही बात है। इसका मतलब सैलरी का खर्चा कितना हुआ जी? सैलरी नाम का एक्सपेंडिचर कितना हुआ? 2 लाख। आउटस्टैंडिंग सैलरी पहले से आपका सैलरी मान लो 10,000 रुपया बाकी था, किसी ईयर का नहीं पेड किए थे, या कोई और एम्प्लॉय है उसका 10,000 सैलरी आपने पेमेंट नहीं किया है, 30,000 अभी फिर बाकी हो गया। टोटल आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना हो गया? 40,000। एक्सपेंस सैलरी क्या है? एक्सपेंस है। आउटस्टैंडिंग सैलरी आपके लिए क्या है? लायबिलिटी है। कैसे सेट करोगे? सैलरी एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट, कितना? 30,000 से सैलरी बढ़ गया ना। आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट, कितना से? 30,000 से। क्या होगा इसका एंट्री? आपका एंट्री एकदम 100% सही था जी। सैलरी अकाउंट, ओके सर। बहुत अच्छा। डाउट है किसी को इसमें? ये एक एक एडजस्टमेंट 15 से 20 मिनट में समझ में आता है। जो अभी एडजस्टमेंट लिखे सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, इसमें किसी को डाउट भी है? नो सर। देवराज अब तुमको समझ में आया? बताओ आप। यस सर आ गया। समझ में आया कि क्या क्या गलती कर रहे थे तुम? बताओ देवराज सिंह। सर किए नहीं थे सर। अच्छा ठीक है, ये नहीं थे। जो भी दिमाग में आए बेहिचक बोलो, ठीक है? मन में बात रखोगे फिर सीख नहीं पाओगे, ठीक है? कोई भी डाउट होता है बेहिचक बोलेंगे, बोलोगे तो तुम्हारा हमको माइनस पॉइंट समझ में आएगा कि यहाँ यहाँ दिक्कत हो रहा है, उसको हम सही करेंगे, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। रोशन कुमार आपको समझ में आया ये जी एंट्री? कॉलेज में सर। कॉलेज में हो तो कॉलेज में होते हुए क्लास कर रहे हो जी? फॉर्म नहीं फिल करा सर। नहीं फॉर्म फिल करो। सर कहाँ कर रहे हैं कि फॉर्म नहीं फिल करो? इतने लोग में कितने लोग कॉलेज में हो अभी जी? हाथ उठा दो तो उससे हम अभी क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। एक ही लोग ने हो कॉलेज में जी? और बाकी सब घर पर हो, क्लास कर रहे हो, तो बाकी लोग जवाब दो। देखो
अच्छा ठीक है, देखो देखो अब दूसरा एंट्री देखो, ये एक्सपेंस का हो गया। एक्सपेंस से रिलेटेड जो आपको एडजस्टमेंट होगा ना, यही दो होगा, एडवांस होगा या आउटस्टैंडिंग होगा। दूसरा किससे रिलेटेड होगा? इनकम से रिलेटेड। इसमें भी दो ही चीज हो सकता है जी, एडवांस होगा या आउटस्टैंडिंग होगा। यस या नो? देखो इनकम जब एडवांस होगा तो क्या होगा, इनकम जब आउटस्टैंडिंग होगा तो क्या होगा। इनकम केस 1, केस 2। केस 1 क्या है? एडवांस का केस है, इनकम एडवांस में रिसीव हो गया। केस 2 क्या है? इनकम आउटस्टैंडिंग है। मान लो कि आपका इनकम है, आपका रेंट नाम का इनकम है, नहीं मान लो कमीशन, कमीशन आपका साल भर का बनता है 3 लाख रुपया। केस 1 में आपने कमीशन रिसीव कितना कर लिया? 3,40,000 रुपया। 40,000 रुपया आपने एडवांस कमीशन रिसीव कर लिया ने जी नेक्स्ट ईयर के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए। केस 2 में क्या है? आपने कमीशन कितना रिसीव किया? 2,40,000 आपने रिसीव किया। रिसीव्ड ड्यूरिंग द कितना? 2,40,000। इसका मतलब क्या है? 60,000 आपका इनकम आउटस्टैंडिंग है करेंट ईयर का। ऐसे नो सब लोग बोलेगा। आपका कमीशन नाम का इनकम कितना है बताओ? साल भर का 3 लाख रुपया। इस 3 लाख रुपया में से आपने केस 1 जब एडवांस में इनकम रिसीव होता है तो क्या हुआ? 3 लाख आपका कमीशन है, आपने रिसीव कर लिया 3,40,000। तो 40,000 रुपया आपने एडवांस में रिसीव कर लिया कमीशन जी। ऐसे नो देवराज सिंह, ये समझ में आ रहा है जो बोल रहे हैं सर अभी? यस सर, आ रहा है। कितना इनकम है आपका? इनकम कितना है? 3 लाख। आप रिसीव कितना कर लिया जी? 3,40,000। 40,000 रुपया एडवांस हो गया। बोलो ऐसे नो। यस सर। केस 2 में क्या है? आप रिसीव कितना करते हो? 2,40,000। यस सर। इस 2,40,000 में से 3 लाख आपका इनकम था, आप रिसीव किए 2,40,000। 60,000 क्या है आपका? आउटस्टैंडिंग है। यस सर। अब इसका अकाउंटिंग तुमको करना है। केस 1 में कैसे करोगे? केस 2 का अकाउंटिंग कैसे करोगे? सब लोग अपने कॉपी पर 5 मिनट का टाइम लेके करो। बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। इनकम एक्सपेंस से रिलेटेड यही दो एडजस्टमेंट होता है। एक्सपेंस से रिलेटेड एडवांस होगा या आउटस्टैंडिंग होगा। इनकम से रिलेटेड एडवांस होगा या आउटस्टैंडिंग होगा। समझ में आ रहा है? अब इनकम से एक्सपेंस से रिलेटेड अभी हम कराए, इनकम से रिलेटेड करने का कोशिश कम से कम 5 मिनट का टाइम लेके करो, पूरा दिमाग पर जोर देके। हेलो हाँ बोलो सर, रोल 25 बैच 1 सर बना दीजिएगा। तो सर कॉलेज में आए हुए सर, फॉर्म फिल कर रहे हैं। अच्छा था रोल 25। तो इसमें एंट्री लिए हो जी? एंट्री लिए तो है सर। विशाल कुमार। यस सर। ठीक है बना देंगे। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है। अब सब लोग इंटर एग्जिस्ट मत कर जाना। ओके सर, रिजेक्ट नहीं करेंगे। ठीक, चलो बताओ। 5 मिनट का टाइम लेके पूरा सोच के जितना दिमाग है सब लगाओ। The cost of production. How does the cost of production relates to the supply?
किसी का कोई आंसर रहता है, कोई डाउट रहता है तो चैट में भी लिख सकते हो। That means कि if the factors of various production rise in, the cost of production will increase. जो अलग-अलग प्रोडक्शन के फैक्टर्स हैं अगर वो बढ़ जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन कॉस्ट वुड राइज, देयर वुड बी एन इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट अभी कोई मैसेज किया है जी? एंड व्हेन देयर वुड बी सर बैच नंबर बैच 2 रोल नंबर 19-20। supply would be less, there would be less supply into the market as the production cost goes higher. Cost of production supply के ऊपर कैसा बिहेवियर शो करता है, इस सोर्स इनवर्स बिहेवियर। फॉर एग्जांपल ठीक है, क्वेश्चन बनाने का कोशिश करो। और प्रोडक्ट इन द मार्केट और जो उसके प्रोडक्शन के फैक्टर्स कहते हैं, रॉ मटेरियल्स हैं, लेबर है, various other factors. Now, if the prices of those factors goes high, production factors अगर उनके ज़्यादा हो जाएंगे, अभी अकाउंट नहीं पढ़ोगे फिर आगे अफसोस होगा लाइफ में। कोई भी डाउट हो बेहिचक सर से पूछो। आप लोग का एग्जाम कब से है जी? फॉर्म भर रहे हो, एग्जाम का डेट कब है? डेट नहीं आया अभी। अच्छा, अभी डेट नहीं आया है। ठीक है, अपने आप को रिलेट करते हैं इस गुड्स में, बहुत ज्यादा उसके रिलेट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, उसका प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाता है तो उसकी सप्लाई घटा देते हैं। What are related goods? What is the related goods? Price of related goods के ऊपर भी सप्लाई। क्या मैसेज कर रहे हो जी? What is the related क्वेश्चन बनाओ ना अभी 2 मिनट। and substitute goods? तब तुम लोग का अटेंडेंस में दिक्कत हो जाता है क्या? तुम लोग क्लास सही से नहीं करते। क्या है related goods या substitute goods? देखिए क्या होगा इसका एडजस्टमेंट। केस 1 क्या है? एडवांस में हमको 40,000 रुपया रिसीव हुआ है। देखो क्या करेंगे एडवांस के केस में। और related goods? हमको एंट्री क्या हुआ करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। 3,40,000 रिसीव हुआ, ये एंट्री हो गया। हम कमीशन को कितना इनकम बना दिए जी? 3,40,000। फिर बाद में हमको पता चला कि कमीशन का तो इनकम मेरा कितना है जी? 3 लाख इनकम है, 40,000 तो एडवांस में है। तो क्या एंट्री करेंगे? कमीशन को डिक्रीज करेंगे, कमीशन अकाउंट डेबिट टू एडवांस कमीशन। ऐसे नो क्या एंट्री किए? पहले तो कमीशन 3,40,000 रिसीव हुआ तो उसका एंट्री कर दिए, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। यहाँ पर अकाउंटेंट बैठा हुआ है, उसको एडजस्टमेंट एक्रोल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग का उसको कोई नॉलेज नहीं है। फिर हम लोग उसको ऑडिट किए, हमने उसको जांच पड़ताल किया तो पता चला कि इस 3,40,000 में 40,000 का कमीशन नेक्स्ट ईयर का है। 40,000 जो आपको कमीशन रिसीव हुआ है वो इस ईयर का कमीशन है ही नहीं। यस या नो? यस सर। इसमें से पता चला कि 40,000 कमीशन आपका नेक्स्ट ईयर का है, तो 40,000 उसने एडवांस कमीशन को हम यहाँ से हटा दिया जी। ऐसे नो कमीशन, कमीशन से एडवांस कमीशन को हम निकाल लिए 40,000। अब कमीशन कितना का इनकम हुआ? 3,40,000 क्रेडिट, 40,000 डेबिट। मतलब डेबिट कितना, क्रेडिट कितना से हुआ? 40,000 3 लाख से? यस सर। नहीं, यस सर। हाँ आगे देखो। अब इसी तरह से आउटस्टैंडिंग इनकम का क्या होगा एंट्री? पहले तो कमीशन रिसीव कितना हुआ दूसरा केस में। आज तुम लोग का 10 मिनट पहले क्लास कर देंगे, ठीक है? सब लोग
अटेंड नहीं कर रहा है सही से। कैश अकाउंट डेबिट टू एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट चाय बिना चीनी, कमीशन अकाउंट 2 लाख that is complementary. 40,000। ठीक है जी। Substitute goods जब एक दूसरे के कितना कमीशन रिसीव हुआ? 2,40,000। प्राइसेस घटती हैं तो डिमांड बढ़ यस या नो? ऐसा कुछ सब्स्टिट्यूट मतलब एक ही जगह यस सर। आप इसमें देखो, इसमें से आउटस्टैंडिंग मेरा कमीशन कितना रह गया? 60,000। वो मेरे लिए क्या है? एसेट है। यस सर। कमीशन रिसीवेबल अकाउंट डेबिट या आउटस्टैंडिंग कमीशन भी लिख सकते हैं। और टी एंड कॉफी कोको कोला और पेप्सी तो दोनों ब्रांड है ना, देयर ब्रांड। इस एंट्री को देखो 2 मिनट सब लोग, सारे लोग एंट्री को देखेगा। ये कमीशन रिसीव किया कितना? 2,40,000। तो उसका एंट्री हो गया। कमीशन रिसीवेबल कितना है? 60,000 रुपया और रिसीव करेगा। इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। यहाँ पर ये है एडजस्टमेंट एंट्री। एडवांस इनकम का ये एडजस्टमेंट होता है और आउटस्टैंडिंग इनकम का ये एडजस्टमेंट होता है। जीवन में कभी आउटस्टैंड इनकम अगर आउटस्टैंडिंग रहेगा तो उसका एंट्री क्या करोगे? इनकम रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। इनकम एडवांस रहेगा तो क्या एंट्री करोगे? इनकम अकाउंट डेबिट टू एडवांस इनकम। एक दूसरे को रिप्लेस नहीं करेगा just because यहाँ क्या है? इनकम रिसीवेबल मतलब कमीशन रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कमीशन, आउटस्टैंडिंग कमीशन है तो यहाँ क्या है? कमीशन अकाउंट डेबिट टू एडवांस कमीशन। कमीशन एडवांस में रिसीव, इनकम एडवांस में रिसीव हो गया है तो नहीं। यस सर। तुम बताओ मेघा कुमारी, कॉलेज में हो कि क्लास में हो? तुम घर पर हो? तो उसको हम बोलते हैं रिलेटेड। घर पर हो तब तो जवाब दे दो। ये लोग किसके? पलवी तुम बताओ जी, ये जो अभी बता रहे हैं समझ में आया कुछ? पलवी कुमारी, हुसैन, रोल बैच 2 रोल नंबर 33। हुसैन क्लास में हो तुम? या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ये सारे के सारे रिलेटेड गुड्स के अंतर्गत ही आते हैं। तो जो सप्लाई और कोई जवाब देगा इसमें? किसी को डाउट है ये एडजस्टमेंट में? ये सब्स्टिट्यूट गुड्स भी हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी हो सकता है। एज अ रिलेशन नो सर। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? अब हमको ये बताओ कि इनकम टैक्स का प्रोविजन कैसे करते हैं। मान लो कि तुमको बैलेंस शीट अपना पीएल अकाउंट बनाया है, आपको लगा कि मेरा इनकम टैक्स का लायबिलिटी कितना आएगा? 50,000। 50,000 का इनकम टैक्स का प्रोविजन करना है। कैसे करोगे अपने बुक ऑफ अकाउंट में प्रोविजन? इसका टैक्स देते हैं ना हम लोग जी, इनकम पर टैक्स, इनकम टैक्स, इनकम टैक्स का पेमेंट हम लोग करते हैं ना जी। बोलो कोई। करते हैं सर। इनकम टैक्स आपके लिए क्या है? एक्सपेंस। क्या करोगे? इसका प्रोविजन करो तो 50,000 इनकम टैक्स तुमको देना है, इसका एंट्री करो तो 50,000 का इनकम टैक्स का पेमेंट करना है, इसका प्रोविजन करो तो एक अगर नहीं है तो उसकी जगह पर जब हम दूसरे का इस्तेमाल करते हैं। देखो कोई भी एक्सपेंस का प्रोविजन करना पड़ता है ना तो उसका एंट्री होता है एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। कोई भी एक्सपेंस दुनिया में एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस पेबल अकाउंट, पेबल आगे जाओगे तो इसलिए ये पेबल भी लिखते हैं, या टू प्रोविजन फॉर एक्सपेंस, प्रोविजन फॉर एक्सपेंस। तो यहाँ किस चीज का प्रोविजन कर रहा है जी? इनकम टैक्स का। तो क्या होगा? इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट कितना का कर रहे हैं? 50,000 का
टू प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। चाहे वो कोस्ट हो या एलिवेटेड बेवरेज हो या आपके नींबू पानी हो। प्रोविजन का मतलब होता है नहीं, एस्टिमेशन, अंदाज, ठीक है। प्रोविजन का मतलब क्या होता है, एस्टिमेशन, अंदाज। हमको क्या लग रहा है कि साल भर में इनकम टैक्स का लायबिलिटी एक्सपेंस मेरा कितना होगा इस साल का, 50,000 रुपया। तो हमने 50,000 का प्रोविजन कर दिया, इसको बोलते हैं प्रोविजन एंट्री। किसको बोलते हैं, प्रोविजन। प्रोविजन का मतलब ही होता है एक्चुअल नहीं, एक्सपेक्टेड, अनुमान, जो अंदाजा हम लोग लगाते हैं, ऐसे ना। प्रोविजन का मतलब क्या होता है, एस्टिमेटेड, अंदाज लगाना, हाँ या ना। यस सर। अब बताओ हमको, हम तो सोचे थे कि साल भर में मेरा इनकम टैक्स का कितना लायबिलिटी एक्सपेंस होगा, 50,000। तो 50,000 का हमने प्रोविजन कर दिया। और जब एक्चुअल होगा तो दो चीज हो सकता है, 50,000 से कम होगा या 50,000 से ज्यादा होगा। एक्चुअल में आप घर से निकलते टाइम आपने सोचा कि कॉलेज पहुंचने में हमको 10 मिनट का टाइम लगेगा, तो आपने 10 मिनट का प्रोविजन कर दिया। हम पीएल अकाउंट बनाने गए थे, उस समय हमको अंदाज लगा कि मेरा इनकम टैक्स का लायबिलिटी, इनकम टैक्स हमको कितना पेड करना पड़ेगा ड्यूरिंग द ईयर, 50,000। तो मैंने 50,000 का प्रोविजन कर दिया। ये जो एक्चुअल फिगर होगा, ये जो एक्चुअल फिगर होगा, ये 50,000 से कम भी हो सकता है, 50,000 से ज्यादा भी हो सकता है। अब जब इनकम टैक्स का एक्सपेंस का एक्चुअल अमाउंट आया, तो दो चीज हो सकता है कि इनकम टैक्स जो आपको पेड करना पड़े, 50,000 से ज्यादा भी हो सकता है, 50,000 से कम भी हो सकता है। जैसे आपने अंदाज लगाया कि आपको घर से कॉलेज आने में 10 मिनट का टाइम लगेगा, आपने ये प्रोविजन किया। एक्चुअल जब आप कोचिंग आए, कॉलेज आए, तो दो चीज हो सकता है कि 10 मिनट से ज्यादा टाइम लगा हो या 10 मिनट से कम टाइम लगा हो। बहुत रेयर में रेयरेस्ट में होगा कि आपको आपने 10 मिनट सोचा, 10 मिनट ही आपको टाइम लगा, ऐसे नो। यस सर। अब हमको ये बताओ कि आपने सोचा था, प्रोविजन किया 50,000 का, ये सोच के कि इनकम टैक्स का एक्सपेंस मेरा 50,000 होगा। एक्चुअल में वो एक्सपेंस हो गया 60,000। अब क्या एंट्री करोगे, 50,000 का तो ऑलरेडी आप प्रोविजन कर चुके हो। अब एक्चुअल में आपको बताया गया कि आपका इनकम टैक्स का लायबिलिटी कितना हो गया साल भर का, 60,000 रुपया। 50,000 आपने किया था, वो बढ़ गया, 60,000 रुपया हो गया। इसका क्या एडजस्टमेंट करोगे, बताओ। पूरा अपना दिमाग लगाओ तुम लोग। एक ही चीज तुम लोग का माइनस पॉइंट है, सोचते कम हो। कॉमर्स में हो, अकाउंट्स में नहीं सोचते हो, तो बहुत ये माइनस पॉइंट है। आराध्या क्या होगा इसका एंट्री, आप बताओ। कोई भी एक्सपेंस का प्रोविजन कैसे होता है वो समझे। एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर एक्सपेंस। तो यहाँ एक्सपेंस का क्या, एक्सपेंस किस नाम से है, इनकम टैक्स का एक्सपेंस है। तो इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, 50,000 रुपए का प्रोविजन कर दिए, एस्टिमेशन कर दिए, अंदाज के हिसाब पर। पिछला प्रीवियस ईयर के कुछ होगा उसके हिसाब पर, एस्टिमेटेड नहीं, प्रीवियस एक्सपीरियंस के हिसाब पर, प्रीवियस ईयर में जिस तरह से सेल परचेज हुआ था, इनकम एक्सपेंस हुआ था, उसके हिसाब से। अब जब एक्चुअल फिगर आया, एक्चुअल पीएल अकाउंट बन गया, उसमें इनकम पता चल गया, तो उस इनकम पर जब हमने टैक्स कैलकुलेट किया, तो टैक्स का लायबिलिटी आता है 60,000, जबकि हमने सोचा था क्या 50,000। तो अब ये जब 60,000 रुपया आ गया लायबिलिटी, इसका आप क्या एंट्री करोगे, कोशिश करो, सोचो खाली। अकाउंट्स में है, कितना सोच पाए, खूब सोचो। आराध्य आप बताओ क्या करोगे इसका एंट्री, गलत ही सही सोचो, बताओ तो हमको। गलती करने से डरना नहीं है। Sir, loss on provision account debit to provision of income tax account. कैसे बताओ। सर उसमें हुआ अच्छा इसमें हमको ये बताओ, इनकम टैक्स इसमें जो लिख डेबिट किए हैं, ये क्या है तुम्हारे लिए, बिजनेस के लिए क्या है ये,
इनकम टैक्स बिजनेस के लिए क्या है? एसेट है, एक्सपेंस है, इनकम है, लायबिलिटी है? expense, एक्सपेंस। अच्छा, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स क्या है? फॉर एग्जांपल की दो गुड्स हैं आपके पास, कमोडिटी वाई से सब्स्टिट्यूट ऑफ कमोडिटी एक्स, जो अलग अलग गुड्स और ये सब्स्टिट्यूट नहीं, तो अगर प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स क्या है? ठीक है तो एक लायबिलिटी है, लायबिलिटी मैंने क्रिएट किया है, लेकिन एग्जैक्ट अमाउंट उसका मालूम हमको नहीं है। नहीं, yes sir, अब 50,000 का तो प्रोविजन, ये प्रोविजन का एंट्री हमने किया था। एक्चुअल में इनकम टैक्स कितना हो गया? 60,000 रुपया। अब इसका एडजस्टमेंट क्या करेंगे? आराध्या, आपने कुछ सही बताया लेकिन थोड़ा पूरा सही नहीं है, सोच के। ये बहुत अच्छा एडजस्टमेंट होता है ये सब। धीरे धीरे जितना एडजस्टमेंट है, सब एडजस्टमेंट धीरे धीरे तुम लोग को हम बताते जा रहे हैं। ये तुम लोग पर है कि इसको कितना कैप्चर कर पाते हो। 50,000 का ये प्रोविजन का एंट्री हो गया ना? yes sir, अब आपको पता, एक्चुअल में पता चला कि ये 60,000 रुपया हो गया। हड़बड़ाना नहीं, एक एडजस्टमेंट में एक क्लास लग जाता है, एक लाइन का एंट्री में, तब वो एंट्री क्लियर होता है पूरा लाइफ टाइम। रागिनी कुमारी, वीडियो ऑन करके कहाँ चले गए हो जी? क्लास में नहीं हो? yes sir है, ये सर है तो कुछ जवाब सवाल कुछ करते हो जी? कभी चुपचाप एकदम बैठे रहते हो? सर ये समझ में नहीं आया, ये दिक्कत है, कुछ बताओगे ना, तब ना क्लास का फायदा होगा। अंकित कुमार, आप बताओ जी। ऑफलाइन के क्लास में भी ऐसे ही करोगे जी तुम लोग? तो हम उस समय बाहर कर देंगे क्लास से। ऑफलाइन के क्लास में हम खड़ा कर करके पूछते हैं, खूब क्वेश्चन पूछते हैं। मेरा क्वेश्चन पूछने का पूरा हैबिट है। क्योंकि तभी स्टूडेंट लोग को फायदा होता है। देवराज सिंह, क्या करोगे इसका एंट्री? सही हो या गलत हो, एंट्री करो, जो दिमाग तुम्हारा काम करता है। दोनों का इस्तेमाल एक साथ होता है, एक के बिना दूसरे की कल्पना अधूरी है। करो। इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट 10,000 टू प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स 10,000। यस, ये करेक्ट है, लेकिन 100% अभी नहीं हुआ है। ये एंट्री करेक्ट एंट्री है। 50,000 से तो पहले प्रोविजन कर चुके थे, अब प्रोविजन बढ़ गया जी 10,000 से। यस सर। तो इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। प्रोविजन का मतलब होता है एक्चुअल लायबिलिटी नहीं, अनुमानित, एक्सपेक्टेड, एस्टिमेटेड। आप घर से आपको कॉलेज आने में 10 मिनट लगता है, ये एक्चुअल टाइम नहीं है। ये आपने घर से निकलते वक्त ये सोचा था। ऐसे नो, यस सर। एक्चुअल तो बाद में नहीं पता चलेगा, जब आप कॉलेज पहुंचोगे, घड़ी देखोगे तो 12 मिनट लग गया, 2 मिनट ज्यादा लग गया। ये भी हो सकता था कि 2 मिनट कम भी लगे। यस सर। तो हाँ, तो ये प्रोविजन हमेशा एक्चुअल नहीं होता है, ठीक है। एक्चुअल लायबिलिटी जब पता नहीं होता है तो वहां पर प्रोविजन का वर्ड यूज करते हैं, समझ रहे हो? अब ये Yes. अब ये 60,000 रुपया प्रोविजन है क्या, अनुमानित है क्या? ये तो एक्चुअल हो गया। अब तो डिक्लेयर हो गया कि कितना हमारा इनकम टैक्स का लायबिलिटी है। इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या कि कितना आपको इनकम टैक्स पेड करना है? नो सर। तो प्रोविजन को पहला एंट्री तुम्हारा सही था। दूसरा एंट्री प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स अब कितना हो गया टोटल? 50,000 पहले क्रेडिट किए और 10,000 अभी क्रेडिट किए, 60,000। यस सर। तो इस प्रोविजन को कन्वर्ट कर देंगे एक्चुअल में। प्रोविजन का नाम का जो लायबिलिटी है उसको एक्चुअल लायबिलिटी में कन्वर्ट कर देंगे। अब क्या होगा इसका एंट्री? प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट टू इनकम टैक्स पेबल अकाउंट 60,000 रुपया। ऐसे नो? यस सर। आराध्या, तुम भी बताओ, ये बहुत अच्छा चीज बता रहे हैं।
प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट टू इनकम टैक्स पेबल। सर समझ नहीं आया। आराध्या आप बोले जी। आराध्या आपने बोला जी। यस सर। हाँ बताओ हमको। 50,000 का प्रोविजन पहले से हो चुका था ना? ऐसे नो। यस सर। अब 50,000 का हमने प्रोविजन किया था, एक्चुअल में वो फिगर कितना आ गया? 60,000 रुपया आ गया। यस सर। तो 10,000 से मेरा लायबिलिटी, 10,000 से मेरा एक्सपेंस बढ़ गया। यस सर। तो 10,000 से प्रोविजन हम बढ़ा देंगे। 50,000 का किए थे, 10,000 का और प्रोविजन कर देंगे। यस सर। अब प्रोविजन टोटल कितना हो जाएगा? 60,000 का। ऐसे नो। यस सर। अब ये 60,000 का प्रोविजन नहीं रहा, ये एक्चुअल में कन्वर्ट हो गया, एक्चुअल लायबिलिटी में कन्वर्ट हो गया। ये एस्टिमेटेड लायबिलिटी नहीं है। ऐसे नो। यस सर। इसका एंट्री क्या हो जाएगा? प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट टू इनकम टैक्स पेबल अकाउंट। कितना से? 60,000 से। ऐसे नो। और बाकी नेक्स्ट क्लास में अब करेंगे इसको। नेक्स्ट क्लास में इस चीज को पूरा डीपली डिस्कस करेंगे, ठीक है? ओके सर। आराध्या, देवराज, ठीक है? देवराज सिंह, यस सर। सारे लोग पार्टिसिपेट करो, 3-4 लोग करते हो पार्टिसिपेट, ठीक है? रखते हैं, बाय। थैंक यू। वेलकम वेलकम।